हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव वेब पिक्सल। आज हमारी रिएक्ट की थर्ड क्लास। पिछली क्लास में हमने कंपोनेंट देखे थे। आज रिएक्ट की थर्ड क्लास में हम देखेंगे हुक्स। हुक्स मेनली कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। हुक्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। हमें बताया हुक्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। वैसे तो हुक्स कई कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेनली हुक्स होते हैं जो काम अपने आते हैं वो हुक्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूज स्टेट और सेकंड है यूज इफेक्ट। तो आज की हम क्लास में देखेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट जो हुक्स होते हैं वो कैसे काम में आते हैं और कहाँ काम में आते हैं। तो चला चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। किसी को रोहित, आपको किसी को डाउट है क्या? सर इसमें ये बताओ कि ये कलर है ना, जी। 3 बार चेंज कैसे करें? थ्री थ्री बार, लाइक एक तो 0 पे रेड, हाँ, 0 के ऊपर ग्रीन और 5 के ऊपर ऑरेंज में। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? मतलब ये कह 0 रहे पे हैं कि रेड। जैसे नंबरिंग के हिसाब से चेंज करना, वो तो काउंट में डाल दो ना। जीरो के आप ये कह रहे हो कि 5 से ऊपर हो तो? 0 पे रेड हो, 5 से नीचे हो तो ग्रीन हो, 5 से ऊपर हो हाँ, तो ऑरेंज हो। 3 कलर। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि जैसा आपने इसको डिफाइन कर दिया, लेट इनिशियल, तो कंडीशन ये है ना, कि ये अगर यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो आप कि अगर काउंट 0 है ना, जैसे काउंट अगर 0 है तो ये कर दोगे, ठीक है। काउंट अगर 0 है तो कलर की वैल्यू, एक सेकेंड इसको पकड़ लो, ऊपर इसको चेंज कर सकते हो ना। बेसिकली ये वेरिएबल ही तो है, इसमें आप जो चाहो कंडीशन डाल सकते हो इनके बेस पे। अभी अगर स्टाइल को अगर आप यहाँ पे करके आपको अगर कोई और कंडीशन डालनी है 0 के लिए तो आप वो भी डाल सकते हो कि अगर 0 है तो उसका कलर हो जाए ब्लैक। ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक कर दो, ऐसा। तो अभी ये क्या होगा, 0 पे कलर ब्लैक हो जाना चाहिए। ये हो तो जाएगा, पर इसमें शायद यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसमें शायद ये देखो अभी ब्लैक है, इसको मैं येलो करता हूँ। इसमें री रेंडर करने की जरूरत पड़ सकती है। ये येलो है, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। कंडीशन है यार, देखो कंडीशन है, आपको जिस पे जो कराना आप करा सकते हो। आप मेरे हिसाब से कह रहे हो टर्नरी में कराऊं तो? ये कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हो किसी के लिए भी। तो ये ऐसे अपन 0 पे भी चेंज करा सकते हैं अगर आप चाहो। किसी और काउंट के लिए आपको कुछ भी करना है, अगर आपको कोई और कंडीशन मेंटेन करनी है तो भी आप इजीली, तो ऐसे इजीली आप मैनेज कर सकते हो। ठीक इफ है। एल्स कंडीशन है, कैसे भी आप इसके साथ कैसे भी प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है। है ना। तो अभी यही येलो हो गया है। अच्छा, अब वो जो कल अपनी बात हुई थी उस पर कुछ है क्या अपडेट? कुछ सोचा क्या आपने?
कौन सा? इस पे कल बताया था ना मैंने कि प्रीवियस माइनस प्रीवियस करते ही 0 हो जाएगा। तो उसके लिए आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, कुछ है क्या आपके दिमाग में? मतलब प्रीवियस माइनस प्रीवियस का मैं क्या करूं, कैसे करूं उसके लिए? वो मैंने किया है। मुझे आप वैसे ही बता दो कैसे किया है आपने। मैंने वही एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर यूज यूज स्टेट को कॉल करके उसमें प्रीवियस को वर्ड प्रीवियस लेके एंड माइनस प्रीवियस। प्रीवियस हाँ हाँ, वही कर आपने एक दिया। रीसेट का बटन बनाया उस पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पे एक बटन बनाया है हाँ ना, एक जैसे इसका बना दिया रीसेट का। मतलब मैं कल वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिन लोगों ने नहीं किया होगा। जैसे रोहित ने, आई आई अंडरस्टैंड, वो कल ही उन्होंने बोला था ना, मैं समझ गया था कि ये यही करके। बट वो है ना यार, आइडियल तरीका नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं। सही है, वो भी आंसर उससे भी आ जाएगा, बट वो भी कर सकते हो। और जो कल वाले लोग थे उनके लिए ये है कि अगर आपको इसकी स्टेट को जीरो, अगर आपकी इसकी स्टेट को बिल्कुल नल करना है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, एक रीसेट का बटन बनाना है। ये गलत कर दिया गया। नहीं, हाँ, सही है। नहीं वो नीचे एरर आ रहा था। और इसमें आपको प्रीवियस वैल्यू की जरूरत तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप जीरो कर दोगे। तो क्या हुआ, अब रीसेट के ऊपर सेट काउंट की जीरो वैल्यू हो गई। तो अब अगर अपन अपन काउंटर पे जाके देखेंगे, ये एक रीसेट का बटन आ गया है, इंक्रीमेंट किया 10 तक है और इसको रीसेट करा, ये जीरो हो गया। अगर सबको दिख रहा होगा, जीरो हो गया। डिक्रीमेंट में कर नहीं सकता इंक्रीमेंट, तो ये अपना काउंटर एक तरीके से पूरा रेडी है। अभी इसको येलो किया है, वो येलो अपन किसी भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अपन है ना थोड़ी सी यूज इफेक्ट की बात करते हैं। और यूज इफेक्ट को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होके सबसे ज्यादा काम आने वाला और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हुक है ना जो, वो यूज इफेक्ट ही है। अगर यूज इफेक्ट किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना, तो वो कभी रिएक्ट को ढंग से समझ ही नहीं सकता। तो यूज इफेक्ट को समझने का तरीका ये है, मैं आपको बताऊं, देखो यूज, चलो छोड़ो डेफिनेशन, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, डेफिनेशन तो आप लोग देख लोगे। क्या होता है ना, जैसे एक पेज कॉल होता है ना, एक एक कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैं प्रोफाइल पे गया, अब ये पेज खुला है ना, जब ये पेज जब खुलता है ना, इसके में एपीआईज कॉल होती हैं। मैं सीधे प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, थ्योरेटिकल भी बता दूंगा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अब देखो, जब ये पेज खुला है ना, तो इसमें कुछ एपीआईज कॉल हुई है। टाइम बचाने के लिए मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे, ये एपीआईज होती हैं। ये XHR जो होता है ना, इसको एपीआईज कहते हैं। ये एपीआई कॉल हुई है और ये इस एपीआई ने मुझे कुछ डेटा दिया है ना, ये डेटा दिया है जो मैं यहीं कहीं पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यूज इफेक्ट क्या काम में आता है, जब अपन पेज को रिफ्रेश करते हैं या कुछ करते हैं ना, तब अब मैंने यहाँ पे तो कोई बटन है नहीं। चलो, अपने ऐप में तो मेरे पास 3-4 बटन है कुछ करने के लिए। भाई यहाँ पे अगर कोई पेज रिडायरेक्ट हो रहा है, तो मेरे पास कोई बटन तो है नहीं कि मैं एपीआई हिट कर लूं, और एपीआई अपने आप तो हिट होगी ही नहीं। तो यूज इफेक्ट का यूज ये होता है कि जब मैं इस कोई भी कंपोनेंट को रेंडर करता हूँ ना, तो मैं यूज इफेक्ट की मदद से ऑटोमेटिकली कुछ कर सकता हूँ पेज के रिफ्रेश होने पे या रिडायरेक्ट होने पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ना, तो एक कंपोनेंट खुल रहा है नीचे, ये कंपोनेंट खुला है। तो यूज इफेक्ट की हेल्प से मैं चाहूँ तो पेज कंपोनेंट खुलने से पहले मैं कुछ भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो पेज खुलने से पहले कोई एपीआई कॉल कर
सकता हूँ, मैं पेज खोलने से पहले कोई अलर्ट दिखा सकता हूँ, मैं पेज खोलने से पहले रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं पेज खोलने से पहले लॉग आउट कर सकता हूँ। वो कंपोनेंट बाद में खुलेगा, पहले यूज इफेक्ट क्योंकि क्या होता है ना, रियल लाइफ एग्जांपल ये होता है, जब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो एक कंपोनेंट खुलता है, इसके अंदर कोई डेटा आता है। अब मुझे एपीआई इससे पहले कॉल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए ये वाला यहाँ पे दिखाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर ही इसको कॉल करूंगा, क्योंकि यूज इफेक्ट पेज खुलने से पहले, ये HTML आने से पहले यूज इफेक्ट चल जाएगा मेरा। उसके अंदर मैं जो भी कोड डालूंगा वो यूज इफेक्ट चला देगा, है ना। और मेरे पास वो डेटा आ जाएगा, और वो डेटा आके कंपोनेंट रेंडर होगा ना, जब तक मैं ये वाली चीजों में सेट करा दूंगा, और मेरे पास सारा डेटा जैसे कंपोनेंट खुला, रेंडर हुआ HTML, मेरे पास वो डेटा होगा। उसके रेंडर करने से पहले मुझे डेटा चाहिए, इसलिए मुझे यूज इफेक्ट की मदद लगती है। और यूज इफेक्ट को काम करने का तरीका ये होता है, यूज इफेक्ट एक और चीज में काम आता है, किसी चीज को री रेंडर कराने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। यूज इफेक्ट की एक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि यूज इफेक्ट हेल्प्स अस टू मैनेज द साइड इफेक्ट्स ऑफ एन स्टेट। एक स्टेट से जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे ना चेंज होने से, वो यूज इफेक्ट से मैनेज कर सकते हैं अपन। जैसे अब मान लो ये लाइक का बटन है, या अपने इंस्टाग्राम पे लाइक का बटन होता है, ठीक है। अब ये एक स्टेट है, जैसे अपन ने एक बात करी थी कल, कि ये भी एक स्टेट है। अभी इस कंपोनेंट की स्टेट है, ये बटन 0 लिखा हुआ है और ब्लैंक स्टेट है इसकी, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैंने इसको क्लिक किया ना, ये क्लिक किया ना मैंने, अब देखो इसकी स्टेट चेंज हुई है ना। स्टेट चेंज हुई है, 1 आ गया, कलर कलर इसका वो हो गया। तो ये स्टेट चेंज हुई है। अब ये स्टेट ऐसे ही चेंज नहीं हुई है, जब मैंने इसको क्लिक किया ना, तो ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ है, ये वाला पार्ट इसका री रेंडर हुआ है। तो अगर मुझे किसी के क्लिक के ऊपर कोई भी उसका चेंज करना है, या कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास, मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास ये कंपोनेंट री रेंडर हो, कोई नया डेटा आए, कुछ भी साइड इफेक्ट होंगे ना उसके, किसी को कुछ भी करने के, तो मैं यूज इफेक्ट से वो भी चीज मैनेज कर सकता हूँ। अभी आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जस्ट आप ये समझ लो कि यूज स्टेट से अगर मुझे इस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज कराना है ना, कुछ भी तो उस एपीआई को कॉल करने का काम मैं यूज इफेक्ट से करूंगा। बेसिकली सिंपल सा गेम है। अब मैं आपको यूज इफेक्ट का सिंटेक्स बताता हूँ, यूज इफेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं जो समझ सकता हूँ, पूरा तो क्लियर नहीं हुआ होगा, बट स्टिल आप इतना समझ लो कि पेज को एपीआई कॉल करती है ना, जो भी डेटा की एपीआई कॉल करेंगे वो यूज इफेक्ट के अंदर ही करते हैं, क्योंकि यूज इफेक्ट पेज खुलने से, कंपोनेंट खुलने से पहले ही खुल जाता है। अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ चला के, इसका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे ये चीज काम करती है। एक कंपोनेंट बनाएंगे अपन, यूज इफेक्ट, कल तक अपन जेएस फाइल बना रहे थे, आज आज जेएसएक्स बना रहे हैं। जेएसएक्स ही बनाई जाती है फाइल, इसके अंदर जेएस फाइल नहीं बनाई जाती, कंपोनेंट हमेशा जेएसएक्स में ही बनता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट। यार ये चीज में बार बार, अब ठीक है, एक ये क्या, यूज स्टेट भी काम आएगा। और यूज स्टेट तो ये समझ लो दुनिया के हर कंपोनेंट में काम आता है। ये कर दिया मैंने। अब मैं एक बना रहा हूँ कंपोनेंट, चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ। मैं अभी इनिशियली बना रहा हूँ, बाद में अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करा करेंगे। ये करली ब्रेसेस, कंपोनेंट बन गया। अब से थर्ड स्टेप, इसको रिटर्न स्टेटमेंट, ये रिटर्न करा दिया। लास्ट में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चाहूँ तो मैं ऊपर भी करा सकता हूँ। कभी कभार आप ये देखोगे
कि कई कई जगहों पे ऐसे भी एक्सपोर्ट मिलेगा आपको, तो वो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी एक्सपोर्ट कराया जाता है कंपोनेंट को, ऐसे भी करा जाता है और ऐसे भी करा जाता है, बट क्योंकि अपन वो वाली चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो अपन यस नीचे कराते हैं। ठीक है, ये एक बना दिया। अब देखो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स सबसे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है और इसमें 3 चीजें होती हैं। ये लिखते हैं अपन यूज इफेक्ट, और इसको हमेशा जो भी स्टेट्स अपन डिफाइन, स्टेट जो भी यूज स्टेट अपन जो भी बनाते हैं ना, वो सबसे ऊपर बनाई जाती है। जैसे मैं अगर काउंट सेट काउंट बना रहा हूँ, तो ये सबसे ऊपर बनेंगी। और जो भी होगा ना, सबसे तरीका एक कंपोनेंट क्या होगा, स्टेट सबसे ऊपर, फंक्शंस उसके नीचे और यूज इफेक्ट सबसे नीचे। एक एक कंपोनेंट में आप मानोगे नहीं 500 यूज इफेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, जब भी मैं आपको रियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा मेरा, आप खुद बोलोगे ये यूज इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, एक तो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स ये होता है ना, एक ये होता है। और ये चीज को आप बहुत जरूर समझना, क्योंकि जिस इंटरव्यू में, रिएक्ट के इंटरव्यू में जाओगे ना आप, अगर ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे तो मेरा नाम बदल देना। मैं खुद कम से कम 50 रिएक्ट के इंटरव्यू ले चुका हूँ, और मेरे से भी जितने मैंने दिए सब में मुझसे ही पूछा गया है, और जितने मैंने लिए हैं उनमें भी मैंने ये चीज पूछी है। 3 तरीके हैं, 3 कंडीशन, 3 तरीके से यूज इफेक्ट काम में आता है। ये देखो आप, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये रिएक्ट का क्रक्स है, ये मान लो। अब देखो आप, ये वाला जो है ना, इस यूज इफेक्ट का मतलब है ये जब रन होगा, runs, this will run once the component will mount। माउंट मतलब क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया था वर्चुअल डॉम क्या होता है। वर्चुअल डॉम में जब मतलब कंपोनेंट जब फर्स्ट बार चलेगा ना, तब अरे क्या हो गया, हाँ, ये वाला यूज इफेक्ट तब चलेगा, है ना। रीजन बताऊंगा कब कैसे। ये और सेकंड वाला अपना, हाँ, ये तो जब चलेगा जब ये स्टेट चेंज होगी ना। अब देखो, will once this state changes or re-render, and this will run at every re-render। यार क्या है, ठीक है यार, इसके लिए ना, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन कंसोल में इसको देखेंगे कैसे काम करता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, ये यूज इफेक्ट का सिंटेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये यूज इफेक्ट लिखा, फंक्शन बनाया, क्लोज किया, ये होता है डिपेंडेंसी एरे। इस एरे का नाम होता है डिपेंडेंसी एरे, जहाँ जो यहाँ पे खाली है। तो डिपेंडेंसी एरे खाली होने का मतलब ये है कि ये वाला यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार चलेगा। जब पेज रिफ्रेश करोगे या कंपोनेंट खुलेगा ना, तब एक बार चलेगा ये, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। ये वाला यूज इफेक्ट है जिसके अंदर अपने डिपेंडेंसी एरे दिया ही नहीं है, ये है ही नहीं, खाली छोड़ दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि एवरी री रेंडर, कोई भी कंपोनेंट, अगर मैं 10 कंपोनेंट है ना मेरे फंक्शन, मेरे
10 स्टेट्स है ना मेरे कंपोनेंट में, 10 में से अगर कोई भी चेंज हुई ना तो ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा, है ना। और ये है डिपेंडेंसी एरे में मैंने एक स्टेट दे दी, तो स्टेट देने का मतलब, और इसमें हमेशा ये वाली वैल्यू जाती है, कभी आप ये मत दे देना और ये मत बोलना कि सर मैंने ये डिपेंडेंसी दी थी पर ये चला नहीं। इसका यूज आएगा ना जब समझ में आएगा आपको कितना भयंकर यूज आता है। जब अपन को करना होता है ना कि यार इस स्टेट के अंदर मान लो कि अगर मेरा काउंट चेंज हुआ ना तो मुझे एक बैकएंड में एपीआई हिट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे ही वहां पे चेंज हो, अगर यहाँ पे कोई चेंज हो तो बैकएंड में अपडेट कराता रहे, तो मैं वो इस चीज से ही कर सकता हूँ। जैसे ये स्टेट चेंज होगी ना ये वाला फंक्शन चल जाएगा अपने आप, मेरे को कुछ भी नहीं करना उसमें, मैं जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ, जैसे ही इसको स्टेट को चेंज होगी ना ये चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जो डालूंगा ना, अगर मैं इसके अंदर एक स्टेट डाल रहा हूँ तो वो चलेगा, और और 10 डाल रहा हूँ तो 10 बार चलेगा। बट ये वाला जब भी कोई स्टेट चेंज होगी तब भी, जब भी आप री रेंडर करोगे तो ये चलेगा, और ये सिर्फ एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद दूसरी बार नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के लिए अपन को एक और स्टेट बनानी पड़ेगी ताकि ये बेटर समझ में आए। और आप लोग कोई भी डाउट है ना तो स्पेशली रोहित, आप अगर आपको कोई डाउट लगे ना तो मुझसे भी पूछ लेना। ये कॉन्सेप्ट एक बार ही समझने का है और एक बार में समझ आ ही जाना चाहिए। ये टेक्स्ट ले रहा हूँ, अभी ये मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका यूज बताऊंगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ। ये है यूज स्टेट। ठीक है, ये सेट टेक्स्ट लिया है। अब मैंने ये इसलिए लिया है कि एक बार तो अपन इसको कॉल करेंगे, देखेंगे इसमें क्या आता है। फिर अभी मैंने डिपेंडेंसी में काउंट डाला हुआ है, तो कुछ मैं इस स्टेट को चेंज करूंगा, है ना, तो देखना ये वाला हमेशा चलेगा, क्योंकि इसको कोई डिपेंडेंसी एरे में कुछ नहीं है। बट ये वाला एरे तभी, ये वाला यूज तभी चलेगा जब इसके अंदर कोई ना कोई इसकी ये डिपेंडेंसी चेंज होगी। ठीक है ना, अब मुझे फटाफट से एक डिजाइन बना लेता हूँ। यार वही उठा लूँ क्या, हाँ यूज स्टेट की उठा लेते हैं, टाइम नहीं है। अब देखो, पहले स्टेट, फिर फंक्शन, फिर सारा ताम झाम। हाँ ठीक है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट का बना दिया मैंने, ये अपन सबने देख ही लिया है, इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक लाइन में तो अपन एक लाइन में बना सकते हैं, अगर दो लाइन होती ना तो मुझे कर्ली ब्रेसेस में लेना ही पड़ता है इसको। ठीक है, अब एक तो ये स्टेट मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी एरे मैंने ये डाल दिया है। अब मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट को, तो अपन देखना इसका इफेक्ट देखेंगे क्या होता है। इनपुट टेक्स्ट लेना पड़ेगा यार इसको चेंज करने के लिए। यार इसको भी काउंट ही ले लें क्या, इसको भी मैं नंबर ही ले रहा हूँ ना, ताकि या टेक्स्ट लो, वो इनपुट बटन के टाइम पे बता देंगे। ये सिर्फ दो स्टेट रखने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, ताकि अपन इस यूज इफेक्ट का इफेक्ट देख पाए।
आ जाना चाहिए इफेक्ट तो। अब देखो मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट का नंबर के लिए, काउंट के चेंज करने के लिए, एक मैंने बना दिया इसके लिए टेक्स्ट वाले के लिए, दो स्टेट बनाई है मैंने। अब है ना, ये वाला है जो फर्स्ट टाइम चलना चाहिए, ये वाला जो सेकंड टाइम, ये वाला है जो कोई भी, अगर मैंने दोनों स्टेट में से कोई सी भी स्टेट चेंज करी ना तो ये यूज इफेक्ट चलना चाहिए आइडियली। और अगर मैंने सिर्फ काउंट वाली चेंज करी तो ये वाला चलना चाहिए, होना ये चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने डिपेंडेंसी में काउंट डाला हुआ है, मैंने टेक्स्ट नहीं डाला हुआ, तो ये सिर्फ काउंट के चेंज होने पे चलेगा। अब मैं एक बार इसमें कंसोल डाल देता हूँ ताकि अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओनली फॉर फर्स्ट टाइम। अरे यार लॉगिन लिखा, ऑन एवरी स्टेट ऑन काउंट स्टेट चेंज। इसको कॉल तो कराओ भाई। अब मैं इसको ऐप में जाके, मेरी इंडेक्स फाइल में जाके कॉल करा लेता हूँ। देखो एरर, ये कह रहा है यूज इफेक्ट components in recognize in the browser. If you meant to render this React component, start the name with uppercase letter. मैंने बोला था ना कि कंपोनेंट का नाम हमेशा अपर केस लेटर से लेना चाहिए, नहीं तो ये एरर देता है। ये चीजें ये भी दिख रही हैं, तो अपन को कंपोनेंट का नाम हमेशा अपर केस से स्टार्ट करना है। तुझको एरर दे रही है। ऐप तो मैं इंपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये गलती तो नहीं करती। हाँ तो भाई तूने एरर क्यों दे दिया? अब देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, देखो आप लोगों के काम आएगी। ये स्लिंट होता है जो अपन को है ना, ये एरर्स देता है, अगर किसी ने नोटिस करे हो तो। इसको कैसे देखते हैं?
ये देखो बताता है कि है ना, जैसे अभी मेरे को एरर आया था ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड ऐप डॉट जेएस में, अब ये बता रहा है कि ये अभी src index डॉट जेएस के अंदर काउंटर इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। इसका मतलब पता है क्या है, कि तुमने इंडेक्स डॉट जेएस में काउंटर के नाम से कुछ बनाया है लाइन नंबर 4 पे। देखो इंडेक्स डॉट जेएस पे 4 नंबर पे काउंटर के नाम से कुछ बनाया हुआ है, जिसको तुमने यूज तो किया है बट मतलब डिफाइन तो कर दिया पर यूज ही नहीं करा, तो ये एरर देती है। ये टाइप स्क्रिप्ट के एरर होते हैं, ईएस लिंट के एरर। तो ये चीजें भी अपन को देखनी आनी चाहिए। कल को आप टाइप स्क्रिप्ट काम में लोगे ना, तो ये इसको ये कंपाइल ही नहीं होने देगा, पहले एरर दे देगा। अभी जैसे मैं इसको कमेंट करूंगा ना, ये एरर चली जाएगी, ये देखो, है ना। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए कैसे देखनी है। अब अगर आप ये देखोगे ना, ये देखो अगर मैंने इसको 2 बार रेंडर किया है, अब ये देखो ऑन एवरी स्टेट चेंज एंड ऑन काउंट चेंज, ये देखो काउंट चेंज हुआ, अच्छा गड़बड़ है गड़बड़। अब ये देखो, अब देखो, चलो पहले तो दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या आया। ऑन फर्स्ट टाइम वाला यूज इफेक्ट चला, ऑन एवरी स्टेट चेंज वाला चला, ऑन काउंट चेंज वाला चला। ये 2 बार रिफ्रेश मतलब 2 बार री एंडर हो, क्योंकि अपन ने 2 बार करा है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये देखोगे ना, तीनों चल गए। तो फर्स्ट टाइम जब पेज री रेंडर होगा ना, तब तीनों चल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अभी देखो मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा कौन सा वाला चल रहा है, ऑन एवरी स्टेट चेंज और काउंट दोनों चल रहे हैं, पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ पता है क्या है, कि मैंने टेक्स्ट के नाम पे भी इसी स्टेट को चेंज करा रखा है। चेंज करानी थी मेरे को ये वाली स्टेट, है ना। तो मैंने जब टेक्स्ट को चेंज किया ना, टेक्स्ट की मेरी कहीं पर भी डिपेंडेंसी नहीं है, देख रहे हो आप, इस टेक्स्ट वाले स्टेट की कहीं डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी यूज इफेक्ट में, ना इसमें, इसमें तो है ही नहीं, डिपेंडेंसी आ रही नहीं। तो ये वाला तो कुछ, चाहे मैं कोई भी स्टेट चेंज करूं ये तो चलेगा। तो एवरी स्टेट चेंज वाला तो दोनों केस में चलेगा, चाहे मैं इसको चेंज करूं चाहे इसको चेंज करूं, इसको तो चलेगा क्योंकि मैंने इसमें डिपेंडेंसी आ रही नहीं दिया, है ना। बट ये वाला नहीं चलना चाहिए, अगर मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं तो ये नहीं चलना चाहिए, सिर्फ ये वाला चलना चाहिए टेक्निकली, और ये वाला फर्स्ट टाइम पे चलना चाहिए, है ना। तो अब अगर आप देखोगे ना, क्या चलना चाहिए, अब देखो मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, तो एवरी स्टेट चेंज वाला चला है, क्यों, काउंट नंबर वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि ये वाला एवरी स्टेट चेंज वाला यूज इफेक्ट तो हर केस में चलेगा। देखो अब अगर मैं काउंट चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, अब ये 2 का मतलब है दूसरी बार चल गया, 2 बार चल गया ये। अब देखो मैं काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो 2 आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब है 2 बार यूज इफेक्ट चल रहा है। अगर मैं काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, नंबर वाला तो 2 बार चल रहा है, देखना 2 बार चल रहा है, ये 2 बार चल रहा है, ये भी 2 बार चल रहा है। इसमें काउंट वाला भी यूज इफेक्ट चल रहा है और एवरी स्टेट चेंज वाला भी चल रहा है। बट अगर मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ, तो सिर्फ एवरी स्टेट चेंज वाला चल रहा है, काउंट वाला नहीं चल रहा, क्योंकि टेक्स्ट वाले पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस वाली यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी है काउंट पे। तो भाई ये तो जब ही चलेगा जब मैं काउंट वाले को चेंज करूंगा, और काउंट वाला मैं इस से चेंज कर रहा हूँ। पर जब मैंने ये चेंज किया, तो सिर्फ ये वाला चलेगा, क्योंकि इसके कोई डिपेंडेंसी नहीं, ये एक वो होता है ना, फ्री फ्लो है, कोई भी इस कंपोनेंट में स्टेट चेंज कर लो, ये वाला चल जाएगा। और ये वाला है फर्स्ट टाइम के लिए, कि भाई पहली बार जो तुमको करना है, वो पहली बार में जो फर्स्ट टाइम करना है वो कर लो। तो ये जब ये देखो, ये तो इन दोनों में केस में ही नहीं चला, ये तो भाई तभी चला है जब मैंने फर्स्ट टाइम पेज को रीलोड किया है, या मैं इस कंपोनेंट में जब आया हूँ, जब ये कंपोनेंट माउंट हुआ है, ये देखो फर्स्ट टाइम वाला, ये तभी चला है, ये दूसरी बार तो चला ही नहीं। हटा, ऐसा है, एक सेकंड यार, मेरा ये अपने आप चल जाता है। तो ये है इसका सिनेरियो, ये होता है यूज इफेक्ट। मेरे को इसके ऊपर अगर कोई भी साइड इफेक्ट देना है ना, तो मैं यूज इफेक्ट में दूंगा, कि मैं चाहता हूँ स्टेट के चेंज होने पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो बैक एंड में, ये मतलब फ्रंट एंड पे,
तो मैं यूज इफेक्ट को काम में लेता हूँ। तो अभी इसमें किसी को डाउट है क्या? और मैं आपको बता दूं, जो भी अपन एपीएस कॉल करते हैं ना, वो इसके अंदर करते हैं। एक चीज दिखाता हूँ छोटी सी, आपको पता चल जाएगा। ये चीज अपन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एपीआई कॉल करके भी दिखा सकता हूँ, बट अभी अपन ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जब तक आप यूज इफेक्ट को थोड़ा समझ लेना। जैसे यार, ये देखो, ये देखो, ऐसे एपीआई कॉल होती है। सिंपल सा फंडा है एपीआई कॉल होने का। मतलब ये कुछ अलग हो रहा है, बट ये देखना, ये जो फंक्शन है ना, ये चल रहा है इस यूज इफेक्ट में। ये देख रहे हो, ये भी काउंट का कुछ चल रहा है इसके अंदर। तो ये जैसे काउंट होगा ना, तो ये प्रोडक्ट, ये वाली एपीआई हिट हो रही है। ऐसे यूज इफेक्ट काम में आता है। ये देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी डाली हुई है। जैसे प्रोडक्ट में कुछ चेंज होगा, भाई ये चला देना, हटा, ऐसा। तो ऐसे चीजें काम करती हैं। किसी को इसमें डाउट है क्या? अपन ने ये जो भी किया है, वो ऐसे इतना मुझे लगता नहीं है इतना डिफिकल्ट था ये, बट अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि अगली क्लास में अपन अकॉर्डियन वाला काम स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डियन बनाएंगे। तो उसमें आपको ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट में अभी तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? सिंपल है, सिंपल है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो ये चीज अब अपनी खत्म है। अपन को अब और आगे के हुक्स देखने की जरूरत नहीं है, होने को तो बहुत सारे हुक्स हैं, पर अपन इतने पे ही रुकते हैं। अपन अब मतलब रियल प्रोजेक्ट मतलब काम करते हैं, अकॉर्डियन बनाएंगे अब सैटरडे को, और संडे, सैटरडे संडे दोनों दिन वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से अपन अपनी वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करेंगे। या आप चाहो तो सैटरडे को एक दिन में खत्म कर सकते हैं, बट वो क्या थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, तो अगले दिन भी ले जाएंगे। तो अगर ये क्लियर है तो मैं इसको पुश कर देता हूँ। बाकी आप लोग देख लेना और ट्राई करके देख लेना। बस ये समझ में आना चाहिए कि इन तीनों का यूज केस क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी, ये इनको वैसे इनके इनके नाम भी होते हैं कि व्हेन माउंट, डिड माउंट, लाइफ साइकिल मेथड्स में भी आता है ये। मैं इसको पुश कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, नहीं तो फिर अपन अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।